नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर कहां विवादित भूमि की पैमाइश करने पहुंची राजस्व की टीम और कहां पुलिस ने जंगल की खाइयों के बीहड़ से किया अभियुक्त को गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुजरात राज्य के दाहोद जिला में बेमौसम हुई बारिश, मौसम को लेकर लोगों में डर का माहौल व्याप्त। दाहोद से सीनू संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट। आज एटा की जलेसर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत इसौली में दो पक्षों में चकमार संबंधित विवाद के चलते राजस्व टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश की। प्राप्त सूचना के अनुसार गांव इसौली में नवनीत पचौरी और सत्य प्रकाश पाठक के बीच चकमार को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। भूमि विवाद के निस्तारण हेतु तहसील प्रशासन द्वारा गठित टीम में राजस्व निरीक्षक लविन कुमार यादव के नेतृत्व में क्षेत्रीय लेखपाल बृजराज सिंह सहित 3 लेखपालों की टीम द्वारा मौके पर जाकर पैमाइश की गई। यहाँ इसौली में दो पक्षों में जो है चक्रोड़ को लेकर के विवाद था, वो आज जो है यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम आई हुई है। उसमें लविन कुमार कानूनगो के साथ में 3 लेखपालों की टीम गठित की गई थी। वो मौका पर यहाँ पर आज आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या मामला है। लविन कुमार जी, आप इसौली में आए हुए हैं और यहाँ जो दो पक्षों में जो विवाद था चक्रोड़ को लेके, उसमें क्या आपने जो है यहाँ पर आके निस्तार किया है? नवनीत पचौरी ने शिकायत की थी कि 933 पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और 933 रास्ते की पैमाइश की जाए और उसकी निशानदेही की जाए। तो एसडीएम साहब द्वारा टीम का गठन किया गया था, जिसमें 3 लेखपाल और एक क्षेत्रीय लेखपाल में। तो हमने आज गार्ड संख्या 933 की पैमाइश करके निशानदेही कर दी है और निशानदेही करने के बाद जो अवैध कब्जेदार होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब ये जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों इस कार्रवाई से आपकी से संतुष्ट हैं? वर्तमान में दोनों पक्ष, नवनीत पचौरी के पिताजी और दूसरे पक्ष के वीर साथी, सभी लोग संतुष्ट हैं हमारी की गई कार्रवाई से। जी। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशन में थाना टूंडला पुलिस ने अनवारा के पास पहाड़ी व जंगल की खाइयों के बीहड़ से अभियुक्त रियाज मोहम्मद उर्फ पप्पू पिस्टल पुत्र मंशी खान निवासी रहमानिया स्कूल मोहल्ला हबीबगंज पार का नगला थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद मूल निवासी बारी का चेक कस्बा व थाना जलेसर एटा उम्र 52 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में एसपी सिटी कार्यालय पर एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने पूरी जानकारी दी है। जी सर, किस तरीके पकड़े गए हैं, किस तरीके का मामला है और क्या है पूरा खुलासा? यह प्रकरण थाना टूंडला से संबंधित है, जहां थाना टूंडला की टीम ने सफलता प्राप्त की एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने में और इसमें रियाज मोहम्मद उर्फ पप्पू पिस्टल नामक अभियुक्त पकड़ा गया है। एक अभियुक्त मुकीम नाम का मौके से फरार हो गया है। इनके साथ भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। 10 कट्टे बरामद हुए हैं 315 बोर के और एक अदबनी राइफल बरामद हुई है 315 बोर की और भारी मात्रा में अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। इनको सुसंगत धाराओं के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है और हम लोगों की सघनता और सतर्कता का लेवल और बढ़ाया गया है। आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए और शीघ्र बहुत बड़े बड़े खुलासे किए जाएंगे। क्या सर पहले भी कभी जा चुका है? ये पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास है। सिरसागंज थाने से भी एक बार ये जेल जा चुका है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा शहर के बीचों बीच में सगरा तालाब पर कराए गए कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसमें गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, आयुक्त देवी पाटन मंडल एवं मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी तथा तमाम पत्रकारगण व तमाम लोग उपस्थित रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर के आज बखीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बखीरा में मेनी माधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज बखीरा स्थल पर राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट स्वर्गीय बाल करण सिंह की स्मृति में उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य अतिथि मेदावल क्षेत्र से भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल ने शुभारंभ किया। विजेता टीम को 21,000 रुपये व उपविजेता टीम को 15,000 रुपये पुरस्कार आयोजक मंडल द्वारा दिया गया। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बरेली के 300 बेड कोविड हॉस्पिटल के कमरों को आज प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खाली कराया गया। इनमें संविदा कर्मचारियों ने अवैध रूप से कमरों पर कब्जा कर रखा था। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी सेवाएं जून में समाप्त कर दी गई थी और आज उन्हें घर से निकालकर बेघर कर दिया गया है। न नौकरी मिली है और न ही रहने को आवास मिला है।
इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में अपना घर परिवार छोड़कर जनता की सेवा की और अस्पताल प्रशासन ने इनकी एक ना सुनी और आज बेघर कर दिया। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 24 संविदा कर्मियों की सेवाएं जून में समाप्त हो गई थी। ये लोग अवैध रूप से क्वार्टर में कब्जा किए हुए थे। बिजली का बिल बहुत आ रहा था और वर्षों से कब्जा था। इनको कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने मकान खाली नहीं किया और आज मजबूरन इनके मकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकालकर आवास खाली कराए गए। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दरोगा पर करप्शन का आरोप लगा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस का घेराव किया। मुकदमे के आईईओ पर किसानों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एएसपी पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। किसानों की चेतावनी है, दरोगा पर कार्यवाही नहीं हुई तो आईजी और एसएसपी दफ्तर पर धरना देंगे। भारतीय किसान टिकैत साहब का सिपाही और आज एक क्षेत्र में परेशानी है तो किसान तो परेशानी मांग रहे। कोई फराना गांव है, कोतवाली देहात में पड़े खुर्जा में, तो वहाँ कुछ आपस का मैटर दरोगा जी ने खूब चोखे मोटे ले लेके मुकदमा कर दिया है। तो हम यहाँ पे आए हैं, कप्तान साहब तो मिले ना, एसपी सिटी साहब हैं, तो विश्वास करा, उन्होंने कही मैं सीओ से जाँच कराऊंगा। तो हमें यहाँ के जो वर्तमान सिटी सीओ उनकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, उंगली दिखावे अभी फिर बताना क्या करेंगे, क्या घूसा दिखाएंगे, लठ दिखाएंगे। जब फरियादी कोई सही संतुष्ट न कर पाएंगे, अकड़ में लेना चाहेंगे, तो हम मानेंगे कि इनकी यहाँ शेर वहाँ दरोगा तक की सेटिंग चल रही है। हम आपके माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से कहना चाहेंगे, कप्तान साहब हमारे बहुत अच्छे वर्तमान में जिले में बैठे हैं, वो इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, इनसे मिलेंगे आके। हम इस केस के साथ साथ में केस में हम किसी गलत सिफारिश कर रहे हैं तो जेल जा, वरना वो पूर्ण रूप से अलग हो और जो दरोगा ने गलत करा है वो दरोगा जेल की हवा खावे, वरना तो 100% भारतीय। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अमित कुमार के साथ छबील कुमार की रिपोर्ट। हरदोई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा के राज में कभी समाज का विकास होता था क्या? सपा आती थी तो एक जाति का विकास होता था, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था। मोदी जी आए तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हरदोई से सीनू संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीहोर नगर इकाई द्वारा नर्सिंग कॉलेज की शिकायत को लेकर भ्रष्ट अधिकारियों व सीएमएचओ की अर्थी निकाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीहोर नगर इकाई ने सीहोर में 2 दिन पहले ही सीएमएचओ एवं भ्रष्ट अधिकारियों का पुतला दहन किया था। वहीं एबीवीपी का कहना है कि सुधीर कुमार डहरिया द्वारा सीहोर जिले में अंतिम तिथि के पहले ही रातों रात कई निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन बिना किसी जांच पड़ताल के कर दिया गया। उनके अनुसार कुछ अस्पताल तो केवल कागजों पर ही चल रहे हैं। उनका कहना है कि इन अस्पतालों के पास कई विभाग की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में नर्सिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, मेरा नाम शुभम व्यास है, मैं एबीवीपी का जिला संयोजक हूँ। आज हम भ्रष्ट अधिकारी की अर्थी लेकर के आए हैं। पूर्व में जो हमने ज्ञापन और पुतला दहन किया था नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी मान्यता प्रदान करने के विषय में, उस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज हमने पुनः भ्रष्ट अधिकारियों की अर्थी लेकर के और कलेक्टर साहब को पुनः ज्ञापन से अवगत कराया है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में नर्सिंग काउंसलिंग द्वारा कुछ तिथियां जारी की गई थी, जिनके अंदर विषय था कि 100 बेड अगर आपके अस्पताल में है तो आप नर्सिंग कॉलेज की मान्यता ले सकते हैं, आपके पास में 30 सीट अलॉट हो जाएगी। परंतु अंतिम तिथि के रातों रात कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जिन अस्पतालों के अंदर 5, 10 या 15 बेड थे, उनको 100, 200, 300 बेड की मान्यता दे दी गई कुछ पैसे लेकर के। एवं भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उन अस्पतालों का, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो कुछ अस्पतालों का तो अस्तित्व भी नहीं है। साथ ही ऐसे लोग जो शिक्षा जगत के साथ में, साथ ही साथ मानवता के साथ भी खिलवाड़ करना है, उन लोगों के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने यह अर्थी निकाली है। क्या चाहते हैं आप? हमारी माननीय जिला प्रशासन से और माननीय कलेक्टर साहब से यह विनम्र विद्यार्थी परिषद आग्रह करती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच कमेटी का गठन किया जाए। क्योंकि अभी सुनने में जो आ रहा है कि संबंधित अधिकारी सीएमएचओ साहब ने खुद जांच की एक टीम का गठन किया है। अब आप स्वयं जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति जो स्वयं दोषी है उस मामले में, अगर उसके अधीनस्थ अधिकारी अगर उस विषय पर जांच करेगा तो जांच क्या रिपोर्ट आएगी। इसलिए हमारा जिला प्रशासन से विनम्र आग्रह है कि पुनः जांच कमेटी गठन की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अन्यथा विद्यार्थी परिषद
पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।